क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको साइंस का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जो कि परीक्षा हाल में आप पर नंबरों की बौछार करेगा। जी हाँ, यदि आप वास्तव में एग्जाम में अच्छे नंबर चाहते हो तो मेरे द्वारा ये जो पेपर दिया जा रहा है उसको बढ़िया से सोल्व करके जाइएगा। 100% इसी में से सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक, तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक बनेगा Na है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है? NH4 2SO4 बनेगा। एसआई पद्धति में यदि हम भार का मात्रक की बात करें तो न्यूटन है, जिसे हम है ना एन से प्रदर्शित भी करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों की सतह पे। ठीक है भैया। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है तो पराध्वनि तरंगे होती है। अब यहाँ से बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है, ये यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे कंप्लीट यहाँ पर। ठीक है भैया, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना रिक्त स्थान। सभी कोशिकाओं के चारों ओर डेडेस पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पाई जाती है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वो होता है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में डेडेस तरंगों के रूप में संचलित होती है, तो यहां पर हो जाएगा ये सोडियम लिक्विड गैस। भर दूं यहां पर, यहां से भर देते हैं। सोडियम लिक्विड गैस। गति का जो सर्वप्रथम नियम है ना, वो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। वाष्पीकरण से डेडेस उत्पन्न होती है, शीतलता। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। हो गया इतना। इसके बाद में है ये आपका रिक्त स्थान। ठीक है, जोड़ी है ये तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक का जाएगा रक्त। ठीक है भैया। चलिए, इसके बाद में अगला है त्वरण का जो मात्रक है, वो त्वरण का मात्रक हो जाएगा आपका मीटर सेकेंड इनवर्स वाला आ जाएगा। इसको यदि आप ऐसा करोगे ना तो ये मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर भी आ जाएगा। और ऊर्जा का अपन देखेंगे अदिश राशि, है ना। पत्तियों में भोजन का परिवहन, फ्लोएम। प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की जो खोज है ना, वो प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने की थी। ये आपका 5वां जाएगा। एरोसोल, एरोसोल का जाएगा कोहरा, कुहासा, बादल। हो गया इतनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जोड़ी देखते हैं। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे ये। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। उस कंपोस्ट का नाम बताइए जिसके निर्माण केचुए की सहायता से किया जाता है। तो वो है वर्मी कंपोस्ट। क्या है? वर्मी दाब का मात्रक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। नारियल का जो रेशा है वो किस ऊतक का बना होता है? दृढ़ ऊतक का। कोशिका के ऊर्जा गृह का नाम बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहेगा इतना। सत्य असत्य की बात करें अपन तो पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा भी आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार अभिक्रिया के द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब नष्ट किया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य रहेगी और यहाँ पर ये आपका असत्य रहेगा, ये असत्य रहने वाला है और ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को अपन देखेंगे ध्यान से। तो ये हो जाएगा इतना। संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा क्या है? गलनांक और क्वथनांक में आपको अंतर बताना है। ठीक है, संतृप्त विलयन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ये। कोलाइड के 2 गुण लिखिए, गुणधर्म लिखना है आपको। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, समस्थानिक की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। परमाणु या समस्थानिकों को समझाइए। कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। क्लोरीन के 2 समस्थानिकों के सूत्र, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपको मैं जो बता रहा हूँ वही चीज़ें आपके प्रश्न एग्जाम में आने वाली है। जड़त्व से आप क्या समझते हैं? गति संबंधी, न्यूटन के गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से अपन देखेंगे क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है? द्रव्यमान तथा भार में कोई 2 अंतर बताना है। मुक्त पतन क्या है? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 आ जाएगा। पादप एवं जंतु कोशिका में 3 अंतर बताइए। ऊर्जा संरक्षण के नियम को आपको बताना है। ऊर्जा के किन्हीं 4 रूपों के नाम लिखिए। यहाँ से अपन देखेंगे मत्स्य संवर्धन के कोई 2 गुण, 2 दोष बताने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा आपका, ये 22 और ये आपका रहने वाला है 23। ठीक है भैया, अच्छे से तैयारी करिएगा, खूब पढ़िए। ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप चलिए पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। गलनांक और क्वथनांक में अंतर। ठीक है, इसके बाद में संतृप्त विलयन को उदाहरण सहित समझाना है आपको। शुद्ध पदार्थ को उदाहरण सहित बताना है। निलंबन कणों के 2 गुणधर्म लिखने हैं। कोलाइड के 2 गुणधर्म लिखने हैं आपको। समस्थानिकों की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। ये यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका अगला। पेरेनकाइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित है? ये क्वेश्चन नंबर आपका। ठीक है, आरेखित पेशी का नामांकित चित्र। एक समान वृत्ति गति के उदाहरण आपको देने हैं। अगला देखते हैं यहाँ से, ये आपका आ जाएगा। ठीक है भैया, इसके बाद में ये यहाँ से क्रिकेटर बॉल को खींचते समय, हो गया इतना, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। द्रव्यमान और भार में अंतर। मुक्त पतन क्या है? ये देख लीजिए, मुक्त पतन क्या है? पानी की सतह पर रखने से कोई वस्तु क्यों डूबती व तैरती, स्पष्ट कीजिए। ये हो जाएगा। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर बताना है आपको। ठीक है, इसके बाद में अगला देख लीजिए यहाँ से,